हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे दिया गया है या पूछ रहा है कि C2FCl के संभव समावयवियों की संख्या है और विकल्प दिए हुए हैं हमें ए 3, बी 4, सी 5 और अंत में डी दिया है 6। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी समावयवता से। और समावयवता के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हमें पता है अच्छी तरीके से कि यदि समावयवी होंगे तो समावयवी के लिए अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु जो उनकी संरचना होती है उसमें भिन्नता होती है, संरचना भिन्न होती है। तो अब हम यहां पर जो हमें प्रश्न में दिया गया है C2FCl के विषय में बात करते हैं, जो कि इस प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं। इसकी जो प्रथम संरचना होगी उसको हम किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं? कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध होगा और यहाँ पर हम ब्रोमीन और यहाँ पर हम क्लोरीन को इस प्रकार से विन्यासित कर देते हैं और एक कार्बन के साथ में जो बच गए हैं F और यहाँ पर आयोडीन को हम इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अणुसूत्र है वो तो समान है, परंतु यहाँ पर जो संरचना हो गई है वो थोड़ी सी भिन्न हो गई है। अब दूसरी संरचना हम किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं? पुनः कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध और यहाँ पर हम क्लोरीन और यहाँ पर जो है हम फ्लोरीन को इस प्रकार से और यहाँ पर हम आयोडीन को इस प्रकार से निरूपित करते हैं और यहाँ पर हम ब्रोमीन को इस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो इस संरचना में और इस संरचना में अंतर है। अब हम अन्य संरचना किस प्रकार से बना सकते हैं? अन्य संरचना के विषय में यदि हम बात करें तो कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध, यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा और यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा। अब हमने आयोडीन की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन कर दिया है, यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास में क्लोरीन हो जाएगा। अन्य संरचना को किस प्रकार से हम बना सकते हैं? पुनः कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध और यहाँ पर भी इस प्रकार से हम कर देंगे। तो यहाँ पर हम फ्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। अब यहाँ पर यदि आयोडीन को ऊपर की तरफ और ब्रोमीन को नीचे की तरफ कर दिया जाए तो अणुसूत्र समान है परंतु संरचना में भिन्नता आ गई है। अन्य संरचना को हम किस प्रकार से बना सकते हैं? पुनः कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और यहाँ पर यदि हम बात करें तो आयोडीन और यहाँ पर हम फ्लोरीन के बारे में बात कर सकते हैं और यदि हम यहाँ पर ब्रोमीन और अब जो बच गया है वो क्लोरीन हो जाएगा। और अन्य संरचना को हम अब किस प्रकार से विन्यासित कर सकते हैं एक बार देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के मध्य यदि हम देखें तो ऊपर की तरफ यहाँ पर दोनों जगह पे क्लोरीन और यहाँ पर हम फ्लोरीन को विन्यासित कर देते हैं और यहाँ पर ब्रोमीन अब जो बचा हुआ है वो है हमारे पास में आयोडीन। यदि हम देखें तो सभी छह की छह जो संरचनाएं हैं ये अणुसूत्र में तो समान है, परंतु इनकी जो संरचना है उसमें भिन्नता पाई जाती है। और समावयवता की जो शर्त होती है वो यही है कि अगर अणुसूत्र तो समान रहे परंतु उसकी संरचना में भिन्नता हो रही है तो वो परस्पर समावयवी होंगे और वो समावयवता को प्रदर्शित करेंगे। अब हम बात करते हैं विकल्प के विषय में। तो विकल्प हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3 जो कि नहीं होगा, विकल्प बी दिया है जो 4 वो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा क्योंकि 5 दिया है, विकल्प सी जो है विकल्प डी जो है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि यहाँ पर हमें 6 दिया गया है तो हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अतः विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।